गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। बच्चों, आज हम नए चैप्टर की तरफ चलते हैं, तीसरी यूनिट की तरह कि आपको किस तरह की व्याख्या एग्जाम में आती है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हमने जो नाटक पढ़ा था स्कंदगुप्त नाटक, उसमें हम क्या देखते हैं, कौन कौन सी व्याख्याएं हैं ये देखते हैं। एक क्वेश्चन है कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती स्पृहा उसे बेकार कराती है। उत्सवों में परिचायक और अस्तों में ढाल से अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। प्रश्न रूप में हम देखें तो स्कंद नुक्त के आधार पर नाटक का नायक जो स्कंद है वो इस उद्गारों को व्यक्त कर रहा है कि इनमें से एक ओर तो यह स्पष्ट हो जाता है कि उसका स्वभाव किस प्रकार का है, और दूसरी ओर यह भी आभास होता है कि नाटक में शुरू से ही अंतर्द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्कंद जो युवराज थे वो ये भी जानता था कि उसकी जो विमाता है अनंत देवी और अपने पुत्र पुरगुप्त को मगध का सम्राट बनाना चाहती है, अतः उनके इस उद्गारों में अधिकार सुखों के प्रति निराशा होना स्वाभाविक है। वो क्या कहता है कि मनुष्य जब भी दूसरों पर शासन करने का सुख प्राप्त हो जाता है, जब मनुष्य के मन में ये भावना अधिकार सुख, यानी देखो एक एक शब्द की व्याख्या समझना आप, अधिकार सुख यानी मनुष्य के अंदर जब अधिकार की भावना आ जाए, उसके अंदर वो दूसरों पर शासन करने का सुख प्राप्त हो, तो वह अपने आप का एक अधिकार समझने लगता है। और कितना मादक, फिर वो शराब की भांति बेशुद्ध और मदहोश हो जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि सुख मनुष्य को मतावला बना देता है। जैसे जो व्यक्ति शराब पीता है और शराब पीने के बाद वो बेशुद्ध हो जाता है, वो अपनी माँ को अपनी बहन को पहचानने में असमर्थ होता है, इतना बेशुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार जो व्यक्ति दूसरों पर सत्ता करने लगते हैं, अपना अधिकार जताने लगते हैं, वो व्यक्ति भी एक शराब की भांति उनके अंदर एक वो आ जाता है, क्या मदहोशी आ जाती है। कितना मादक और सारहीन है। सारहीन मतलब इसका कोई भी सार नहीं है। यदि वो ऐसा करता है तो वो निकृष्ट समझा जाता है, और वहाँ पहुँचकर जब वो दूसरों पर अधिकार जमा रहा है तो व्यक्ति अपने आप को क्या समझने लगता है, श्रेष्ठ समझने लगता है, और वह स्वयं को प्रत्येक कार्य का नियामक या हर कार्य करने वाला समझता है। इस कार्य की महत्वाकांक्षा या जो उसने नियम बनाए है, उस नियम बनाने की महत्वाकांक्षा उससे ना जाने क्या क्या कराती है। अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती, यानी उसने जो राजा ने जो नियम बनाए हैं उसके अंदर इतनी महत्वाकांक्षा आ गई कि वो पता नहीं क्या क्या कराता है। कभी वह झूठ स्पृहा उसे बेगार कराती है, कभी वह झूठ सच भला बुरा सब कुछ करने को प्रस्तुत होता है। प्रसाद जी के स्कंद के माध्यम से यहाँ स्पष्ट हो रहा है कि अधिकार सुख प्राप्त होने पर व्यक्ति भले ही गर्भ में आकर अपने को सर्वोपरि समझ बैठे, परंतु उनका महत्व है उत्सव में काम करने वाले नौकरों के समान या युद्ध में काम करने वाले ढाल के समान। उन्होंने कहा उत्सवों में परिचायक और अस्तों में ढाल। उस व्यक्ति की क्या औजायक होती है, किसी उत्सव में जो नौकर काम कर रहा है या तो उसके समान है या लड़ाई में वो ढाल के समान है, और इससे अधिक नहीं है। इसका अर्थ यह है कि जिस प्रकार उत्सव के प्रसंग में नौकर को प्रत्येक कार्य करने के लिए परिश्रम करना पड़ता है और युद्ध में ढाल में पर भी सभी के प्रहार करते हैं, उसी प्रकार से अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे हैं। उसी प्रकार से अधिकार के लिए लड़ने वाला लोभी व्यक्ति प्रत्येक कार्य में आगे रहकर भी
बुरा भला सब कुछ सहन करना पड़ता है। अर्थात हम मोटे रूप में कह दें, मोटे रूप में आपको समझा दें कि अधिकार सुख माने अधिकार प्राप्त करने के लिए, और वो अधिकार को सुख समझ रहा है। तो कितना मादक, जिस प्रकार शराबी की स्थिति होती थी, उसी प्रकार जो व्यक्ति अधिकार चाह रहा है, अधिकार छीनता है, उसकी स्थिति है, और सारहीन है, उसका कोई महत्व नहीं है। अपने को नियामक, अपने को वो अधिकारी समझ रहा है, कर्ता समझता है, बलवती इस पर ये बेगार कराती है, लेकिन वो सब झूठे बड़े काम कराते हैं, सब भले बुरे काम उसको करने पड़ते हैं। और उस व्यक्ति की स्थिति कैसे हो गई, उत्सव में परिचायक, जो कोई बड़ा उत्सव चल रहा है उसमें नौकरों जैसी स्थिति हो गई है। अस्त्रों में ढाल, जैसे लड़ाई चल रही है तो ढाल पर सब प्रहार करते, उसी प्रकार ढाल के समान उस व्यक्ति की स्थिति हो गई है। अधिकार लोलुप मनुष्य क्या अच्छे, ऐसी लोलुपता में पड़कर मनुष्य की कोई इज्जत नहीं होती है, उन्हें सब कुछ सहन करना पड़ता है। सारणीय है कि स्कंदगुप्त के इन विचारों में पलायनवादिता नहीं है, अपितु अधिकार लोलुपता की प्रकृति को ही उन्होंने निंदनीय समझा है। उन्होंने कहा जो व्यक्ति जिसको समझ नहीं है जिस चीज़ की, और वो उस अधिकार को लेता है, तो जो अधिकार का लोलुपता होता है वो वहाँ निंदनीय समझा गया है। दूसरा उन्होंने कह दिया कि स्कंद के उक्त विचार एक और तो उसके चरित्र पर प्रकाश डालते हैं, और दूसरी ओर दार्शनिक नाटककार की भौतिकता विरोधी प्रवृत्ति पर प्रकाश डालते हैं। चंद्रगुप्त का यह स्पष्ट कर देता है कि उसमें अधिकार प्राप्त करने की लालसा नहीं है, एक बार भी सैनिक की भांति केवल अपने कर्तव्यों का पालन करता रहता है। इस नाटककार में आरंभ से ही पाठकों के मन में एक उत्सुकता पैदा होती है। प्रथम वाक्य पढ़कर वो भौतिकता के रंग में रंगा हुआ पाठक गंभीर हो जाता है। दूसरी व्याख्या है, राष्ट्रीय दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है, इस कठोर प्रत्यक्षवाद की समस्या कठिन नहीं। गुप्त साम्राज्य की उत्तरोत्तर वृद्धि के साथ उसका उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है, पर बोझ को उठाने के लिए गुप्त कल के शासक प्रस्तुत नहीं है, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को वो अब अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझ। इसमें क्या कहा गया है, राष्ट्रीय नीति, दार्शनिकता और कल्पना का लोक नहीं है। मतलब मगध के जो महानायक हैं कर्णदत्त, वो युवराज की उदासीनता उन्हें अच्छी नहीं लग रही है। मगध के महानायक को जो स्कंदगुप्त थे उनकी उदासीनता अच्छी नहीं लगती है। वो चाहते हैं कि वो अपने स्कंद के उत्तरदायित्व को समझे। उनसे काफ़ी तर्क वितर्क करने पर भी जब स्कंद उनसे कहता है कि आप जैसे महावीर के होते हुए मुझे कोई चिंता की बात नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तब पर्णदत्त ने जो विचार किए हैं वो इन पंक्तियों में अंकित है। उन्होंने क्या कहा, पर्णदत्त का कहना है कि राष्ट्र नीति दार्शनिक नहीं है और ना ही ये कल्पना जगत की है। जो राष्ट्र नीति होती है वो दर्शनीय नहीं होती है और न ही वो कल्पना जगत की है, बल्कि उसमें तो व्यवहार बात स्पष्ट रूप से दिखाई दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ है कि केवल भाषण से या तर्क वितर्क से राष्ट्रनीति की समस्याएं नहीं सुलझ सकती हैं। क्या कहा, सिर्फ भाषणबाजी करने से या तर्क वितर्क करने से राष्ट्रनीति की समस्याएं नहीं सुलझ सकती। उसमें वास्तविक कार्यों का महत्व होता है, उसमें वास्तविकता का महत्व है। किसी भी कार्य को करने के लिए यदि हम तर्क वितर्क करना शुरू कर दें, है ना, और काम ना करें तो वो काम संभव नहीं है। तो यहाँ पर्णदत्त भी स्कंदगुप्त से यही कह रहे हैं कि राष्ट्रीय दार्शनिक नहीं होता है और न ही वो काल्पनिक है, वो तो व्यवहारिक दृष्टि से विचार किए जाना योग्य है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि आप चाहे कोई भाषणबाजी करते हो, तर्क इससे राष्ट्रीयता की समस्याएं नहीं सुलझती हैं।
आगे पर्णपत्य क्या कह रहे हैं स्कंदगुप्त से कि गुप्त साम्राज्य की पीड़ा सीमाएं बढ़ जाने पर, जो गुप्त साम्राज्य है उनकी उत्तरोत्तर वृद्धि, मतलब गुप्त साम्राज्य की अब सीमाएं बढ़ गई हैं, उत्तरोत्तर हो गई, तब उनका उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है। जब सीमाएं बढ़ी हैं तो उनका उत्तरदायित्व भी बढ़ गया है, तो उनका उत्तरदायित्व को ग्रहण करने के लिए अब वो तैयार नहीं है। उनके कहने का अभिप्राय है कि एक और तो सम्राट कुमारगुप्त भोग विलास में लीन है, किस में लीन है, भोग विलास में लीन हो, और शासन के प्रति वो उदासीन हो गए हैं, और दूसरी ओर युवराज जो स्कंद है वे अपने अधिकारों के प्रति उदासीनता व्यक्त कर रहे थे, अपने उत्तरदायित्व को भूल रहे हैं। कौन भूल रहा है? स्कंदगुप्त। कौन कह रहा है? कर्णदत्त। क्या कहा इस लाइन में? उस बोझ को उठाने के लिए गुप्त काल के शासक प्रस्तुत नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि जो गुप्त काल के शासक हैं वो भोग विलास में लीन है, अब वो इस उत्तरदायित्व को नहीं निभा सकते हैं, और इधर स्कंदगुप्त भी इससे बचना चाहते हैं, वो अपने उत्तरदायित्व को विस्मृत कर रहे हैं। तो कर्णदत्त आगे क्या कहते हैं कि गुप्त वंश के साधक शायद समझ रहे हैं, क्योंकि साम्राज्य लक्ष्मी को अब वो अनायास और अवश्य अपनी शरण आने वाली वस्तु समझने लगे हैं। कौन? गुप्त वंश के शासक। कर्णदत्त जी कह रहे हैं कि जो गुप्त वंश के शासक हैं अब वो राज और वैभव जो उन्हें अनायास मिला है, अनायास प्राप्त हो गया है, इसलिए उनका ध्यान इस ओर नहीं जा रहा है। यदि इस विशाल साम्राज्य की स्थापना के लिए एक कठोर परिश्रम किया गया था, लेकिन कर्णदत्त कहते हैं कि गुप्त वंश को ये सब कुछ अनायास मिल गया, और अनायास मिलने के कारण ये उसे भोग की वस्तु समझ रहे हैं, उसे परिश्रम की वस्तु नहीं समझ रहे हैं। अर्थात जो स्कंदगुप्त को बार बार समझाने का प्रयास किया जा रहा है कि तुम्हें गुप्त वंश के शासकों की भांति व्यवहार नहीं करना है, तुम्हें इस चीज को आगे बढ़ाना है, शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाना है। नेक्स्ट, अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था, भ्रमर बंसी बजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सुबह सुबह सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थी, और शाम के समय शीतल चांदनी उसे अपने चादर से ढक लेती थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अतीन्द्रिय जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया, और वही स्वप्न टूट गया। ये नेक्स्ट व्याख्या है। नेक्स्ट है, अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था, भ्रमर बंसी बजा रहा था, सौरभ और पराग की चहल पहल थी। सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती थी, संध्या में शीतल चांदनी उसे अपनी चादर से ढक देती थी। उस मधुर सौंदर्य, उस अतीन्द्र जगत की साकार कल्पना की ओर मैंने हाथ बढ़ाया था, और वही स्वप्न टूट गया। बच्चों, हम इसकी व्याख्या करते हैं। क्या करते हैं? इसमें मातृगुप्त अपने सुखों के काल्पनिक महल को नष्ट करने पर भावावग्न हो रहा है। एक मातृगुप्त जो राजा हैं, उनके स्वप्नों का जो महल है वो टूट गया है। तो वे क्या कहते हैं? अमृत के सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा था, मतलब अपनी जन्मभूमि का स्मरण करते हुए मातृगुप्त अपने घर की और अपनी स्त्री की उन्हें याद आई है, और स्त्री की जब उन्हें सुखद याद आ रही है तो उसका चित्र उन्हें सामने रखा है। वो क्या कहते हैं? अपने जीवन में वो बहुत सुख लूटा है मातृगुप्त ने, तो अपनी स्त्री के साथ निवास करना ही
अमृत में सरोवर में स्वर्ण कमल खिल रहा, मतलब अपनी स्त्री के साथ जो प्रयास किया उन्होंने, वो एक सरोवर है और उसमें उसका सुख रूपी कमल, सुख रूपी कमल पर मुग्ध होना, ये मन रूपी भौरा भ्रमर बंसी बजा रहा है। और जो सुख रूपी कमल है उस पर मन रूपी जो भौरा है वो भांति भांति की सुखद कल्पनाएं कर रहा है। कौन? फिर से समझना, जो राजा है मात्रगुप्त, वो अपने घर में, उसको अपने घर में स्त्री की याद आ गई है और स्त्री के उन सुखद दिवसों को वो याद कर रहा है। तो वो क्या कहता है कि वो अपने घर में बहुत जीवन के उसमें बहुत सुख लूटे। तो वो सुख को कैसे बनाता है? अमृत के सरोवर में, जैसे कोई अमृत का सरोवर भरा हुआ है और उसमें सोने का कमल खिल रहा है, इस प्रकार से उसने सुख लूटा है। और उसमें भी मुग्ध होकर भ्रमर यानी भौरे बंसी बजा रहे हैं और भांति भांति की सुखद कल्पनाएं कर रहे हैं। सौरभ और पराग, सौरभ और पराग का मतलब क्या हुआ? सौरभ का मतलब होता है क्या कहा? जब वो अपनी स्त्री के साथ निवास करता है, यानी अमृत का सरोवर है जिसमें उसका सुख रूपी कमल पर वो मुग्ध हो रहा है। और मेरा मन रूपी जो भौरा है, मेरा जो मन है वो किसके समान है? भौरे के समान। और वो क्या कर रहा है? भांति भांति की सुखद कल्पनाएं कर रहा है। ये मन आप समझते हो कहीं से कहीं तक पहुंच जाता है। तो वो कहता है राजा कि हमारा जो मन है वो भौरे की भांति सुखद कल्पनाएं कर रहा है और जैसे गूंजता फिरता है चारों तरफ, वो भौरा गुंजयमान हो रहा है। साधारण कमल के फूल में पराग और सुगंध होती है, मेरे इस मुख रूपी कमल में भी। जैसे साधारण एक फूल होता है उसमें भी सुगंध होती है, तो कहते हैं मेरे इस मुख रूपी कमल में भी प्रसन्नता और आनंद है। और प्रसन्नता और आनंद इतना अधिक है, इतना अधिक है कि उसके ग्रह सरोवर के आसपास सभी को प्रसन्न कर रखा है। सभी खुश हैं उससे, ग्रह सरोवर से सभी प्रसन्न दिखाई दे रहे। प्रातः काल की सूर्य की सुनहरी किरणें, सवेरे सूर्य की किरणें उसे चूमने को लौटती, यानी प्रातः काल की जो सूर्य की किरणें हैं वो हमारे मुख रूपी कमल को और विकसित कर देती हैं और सुंदर बना देती हैं। रात में जो चंद्रिका का आवरण है उन्हें ओढ़कर हमें सुख स्वप्न दिखाई देने लगते हैं। रात में जो चंद्रमा रूपी आवरण है या चंद्रमा रूपी जो चादर है उसको ओढ़कर हमें दिन में भी सुख दिखाई देने लगता है। अपनी मीठी नींद में मधुर सौंदर्य के दर्शन के इंद्रिय जीत जगत को जीत लिया। मैंने अपने मधुर सौंदर्य में इस इंद्रिय जगत को मैंने पूर्ण रूप से जीत लिया है और जीता जागती कल्पना के सुख में मैं विभोर सा हो गया हूँ। इस प्रकार चारों ओर आनंद ही आनंद है, चारों ओर एक आनंद की अनुभूति हो रही है। मैंने भी उस अलौकिक आनंद को प्राप्त कर लिया है, परंतु प्राप्त कर न सका। उसके अंदर के भाव ऐसे हो रहे कि मैंने परम आनंद को प्राप्त कर लिया परंतु प्राप्त कर न सका, क्योंकि संसार मेरे लिए एक स्वप्न मात्र थी। संसार मेरे लिए क्या है? एक स्वप्न मात्र थी। मैंने हाथ बढ़ाया वही स्वप्न टूट गया। ये संसार मेरे लिए एक कल्पना हाथ थी, मैंने हाथ बढ़ाया, मतलब जैसे ही मेरी नींद खुली और मैं यूं जो स्वप्न देख रहा था वो सारा का सारा स्वप्न टूट गया। समझ गए? मतलब फिर से मोटे रूप में देख लो, अमृत के सरोवर में एक स्वर्ण कमल खिल रहा था, मतलब अपनी पत्नी के विषय में सोच रहा है कि वो कितनी सुंदर थी और इतनी सुंदर है, जैसे सरोवर में कोई सोने का कमल खुलता है वैसे ही मैं भी जीवन व्यतीत कर रहा हूँ।
भ्रमर यानी भौरे की भांति कोई वहाँ बंसी बजा रहा है, मुझे जगा रहा है, मुझे गुंजयमान कर रहा है। और जैसे पराग में खुशबू होती है, वैसे ही मेरी मुख मुद्रा में भी खुशबू है। सवेरे सूर्य की किरण है, वो मेरे मुख मुद्रा को चूम रही है, और शाम की समय जो चांदनी है वो भी मुझे ढक कर रखी है। उस मधुर सौंदर्य, उस आतेंद्र जगत की, माने जो सुंदर कल्पना हमने की है, मधुर जगत की कल्पना हमने की है, उसकी कल्पना को मैं बहुत कल्पना में ये सारे सुख व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन जैसे ही मेरी नींद खुली है और ये सारे स्वप्न टूट गए हैं। समझ में आ गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट व्याख्या देखते हैं अपन। हाँ जी, अब अपन नेक्स्ट व्याख्या की ओर चलेंगे। क्या है? उस हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा से आलोकित हिम की पीली पोखराज का एक महल था। उसी से नवनीत की पुतली झांककर विश्व को देखती है। यह हिम की शीतलता से सुसंगठित थी। सुनहरी किरणों को जलर हुई, तृप्त होकर महल को गला दिया। पुतली, उसका मंगल हो, हमारे अज्जू की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। कल्पना की भाषा के पंख गिर जाते हैं, मौन नीड़ में निवास करने दो। मातृगुप्त जी कह रहे हैं, बहुत सुंदर वर्णन किया है उन्होंने स्कंदगुप्त नाटक का। क्या कहते हैं कि हिमालय पर्वत के ऊपर, हिमालय के ऊपर प्रभात सूर्य की सुनहरी प्रभा, यानी जो पर्वत है हिमालय पर्वत, उनकी किरणों से आलोकित पीले पोखराज का एक महल था। क्या कह रहे हैं मातृगुप्त जी कि जो हिमालय पर्वत के ऊपर जो सूर्य की किरणें पड़ रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि कोई एक पोखराज का महल है, पीले पोखराज का एक महल था। उसी में नवनीत की पुतली झांककर विश्व को देखती थी। उसी महल में नवनीत की यानी घी की पुतलियां झांक झांक कर देख रही हैं। क्या कौन सी पुतली झांक रही है? मक्खन की, मक्खन की भांति। वह मक्खन की भांति स्निग्ध और कोमल बर्फ की भांति श्वेत और शीतल थी। जो नवनीत की पुतलियां हैं, मक्खन की जो पुतलियां वहां झांक रही हैं, वो कैसी है? हिम की भांति शीतल, यानी बर्फ की भांति श्वेत भी है, शीतल भी है और सुसंगठित भी है। आगे मातृगुप्त जी कहते हैं कि सुनहरी किरणों को जलर हुई, यानी सुनहरी किरणों ने जलर यानी जलन, सुनहरी किरणों ने द्वेषवश उस बर्फ के महल को गला दिया। जब सुनहरी किरणों को इस बात की जलन हुई कि ये मक्खन का महल है और ये पुखराज जैसा लग रहा है, तो उन्होंने सुनहरी किरणों ने क्या किया? उसको जला दिया। किसको? बर्फ के महल को गला दिया। सिर्फ लालवश मेरी प्रियतम अपना आदर्श भुला बैठी। कौन सी बस? लालच बस। क्या कहा उन्होंने? सुनहरी किरणों को जला हुए, तृप्त होकर महल को गला दिया। पुतली माने पत्नी, उसका मंगल हो हमारे अज्जू की, माने सिर्फ मेरी जो पत्नी है, लालच बस मेरी प्रियतमा ने अपने आदर्श को भुलावी, और मैं भी यही चाहता था कि उसका मंगल हो, हमारे अज्जू की शीतलता उसे सुरक्षित रखे। मतलब अज्जू माने आंसुओं की, हमारी जो आंसुओं की शीतलता है उसे विचलित होने से बचा ले। वह कह रहा है कि अब उसकी प्रिया की चर्चा व्यर्थ ही है। मेरी कल्पना में जो उसका सुंदर रूप है, कल्पना भाषा के पिंक गरजाते मारी, मेरी कल्पना में मेरी प्रियतमा के जो सुंदर रूप विद्यमान है, अब उसे वैसा ही रहने दिया जाए। समझ में आ गया?
नहीं आया, समझ में आ गया होगा कि वो एक महल है जो पुखराज का महल लग रहा है और वो नवनीत से बना हुआ है। तो वो कह रहा है कि किरणों को जलन हुई और उन्होंने गिरा दिया, तो मेरी जो प्रियतमा है वो स्थिर होकर बैठी और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे आंखों के अश्रु की शीतलता से वो स्थिर बनी रहे, है ना। यदि वह विष इंद्रजाल ही है तो इस इंद्रजाली की अनंत इच्छा को पूर्ण करने का साधन यह मधुर मोह चिरजीवी हो और अभिलाषा से मचलने वाले भूखे हृदय को आहार मिले। यह आपका पद है। अपन व्याख्या की ओर चलते हैं कि कुमारदास जी मातृगुप्त से कहते हैं कि तुम विद्वान हो, इंद्रजाल यानी विद्वान, तुम्हें इतना मोह नहीं होना चाहिए। तब मातृगुप्त उससे कहता है कि यदि संसार केवल छल मात्र है तो मैं ये समझता हूँ कि शायद वह परम पिता परमात्मा यही चाहता है कि हमेशा मोहग्रस्त रहो। क्या कहा? साधन यह मधुर मोह चिरंजीवी हो। मतलब बार बार कुमारदास जी मातृगुप्त से क्या कहते हैं कि तुम विद्वान हो, तुम्हें इतना मोह नहीं करना चाहिए। तब मातृगुप्त जी कहते हैं कि यदि ये संसार जो है इसमें केवल छल है, इसमें राग द्वेष है, तो जब मैं समझता हूँ कि शायद ये परम पिता ने परमात्मा यही चाहता है कि हमेशा हम सब कैसे रहें, मोहग्रस्त रहें। मातृगुप्त का कहना है कि मोह के कारण ही मनुष्य के हृदय में बहुत सारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, अतः मोह हमेशा बना रहना चाहिए। भाव यह है कि माया और मोह परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। बिना मोह के माया नहीं हो सकती और बिना माया के मोह नहीं हो सकते। तो उन्होंने इसको मोह और माया को किसका अंग बताया है? ईश्वर का अंग बताया है। उन्होंने कहा ये ईश्वर की लीला है, मोह और माया। यदि मोह नहीं होगा तो ईश्वर की लीला समाप्त हो जाएगी। वस्तुतः ईश्वर की यह सृष्टि ही महामाया है। इनके बंधनों में मनुष्य उसी समय तक फंसा रहता है जब तक उसके मन में मोह होता है। मोह पर विजय प्राप्त करने के बाद मनुष्य जो है, यदि उसने मोह पर विजय प्राप्त कर ली तो माया पर तो अपने आप विजय प्राप्त हो जाएगी। और जब मोह माया पे विजय प्राप्त कर ली तो वो इस संसार सागर से मुक्त हो जाएगा। इस संसार सागर में फिर वो लिप्त नहीं रहेगा। मातृगुप्त यहाँ भी कहते हैं कि सृष्टि का कार्यक्रम है तभी तक चल सकता है जिस ईश्वर ने इस संसार की सृष्टि की है। ये जो सृष्टि है ये तभी तक चलेगी कि इस संसार की सृष्टि किसने की है? ईश्वर ने। उनकी अभिलाषा तभी पूरी हो सकती है जब मनुष्य का मोह बना रहेगा। ईश्वर ने जो सृष्टि की रचना की है तो वो मातृगुप्त जी कहते हैं ये सृष्टि तभी चलेगी जब आपस में मोह बना रहेगा। ये हमारी और तुम्हारी लीला नहीं, ये तो सृष्टि की रचना है। अगर इस संसार सागर को आगे बढ़ाना है तो मोह माया की जरूरत है। बहुत अच्छी बात कही। सांसारिक कार्यों में वह तभी प्रभावशील होता है जब व्यक्ति के अंदर मोह माया बनी रहती है और इस तरह सृष्टि की इच्छा पूरी होती है। इस तरह सृष्टि जो चाहती है वो सृष्टि की अनंत इच्छाएं पूरी होती है, सृष्टि के काम भी होने लगते हैं। वस्तुतः माया मोह के चक्कर में रहकर तो मनुष्य संसार के सभी कार्य करता है। मतलब उनका कहना है, गुप्त जी का, कुमारदास का मातृगुप्त जी से कहना है कि अगर वो संसार सागर में फंसा रहा तो निश्चित रूप में संसार के सारे कार्य करेगा। मोह माया में फंसा है और यदि वो मोह माया से हट जाता है तो
तो वो संसार के कोई भी कार्य नहीं कर सकता है। कहने का मतलब है, इन्होंने बड़ा सुंदर चित्रण किया है कि संसार सागर है और ये जो सृष्टि चल रही है वो मोह माया से चल रही है। यदि व्यक्ति के अंदर से, और जो मोह माया है वो किसकी देन है? ईश्वर की देन है, ईश्वर ने दिया है। अगर ईश्वर सृष्टि की रचना करना चाहता है, ईश्वर सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहता है, तो व्यक्ति मोह माया में फंसेगा, और जब मोह माया में फंसेगा तभी सृष्टि आगे चलेगी। यदि व्यक्ति मोह माया से निर्लिप्त होता है तो फिर वो कहाँ होगा? उसकी सृष्टि की रचना कहाँ होगी? उसका घर परिवार कैसे बनेगा? जब मोह माया खत्म हुआ तो फिर तो वो परमात्मा की ओर अग्रसर हो जाएगा, तो फिर वो एक ग्रस्त अवस्था में जीने लायक नहीं है, फिर वो तो परमात्मा बनने की लोग अग्रसर है। यहाँ मातृगुप्त जी ने इस विषय को बड़े अच्छे से समझाया है। नेक्स्ट विषय क्या है अपन देखते हैं। उसकी चिंता नहीं, दैन्य जीवन के प्रचंड आतम में, क्या कहा? उसकी चिंता नहीं, दैन्य जीवन के प्रचंड आतम में सुंदर स्नेह मेरी छाया बने, झुलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। फिर से पढ़ो। उसकी चिंता नहीं, दैन्य जीवन के प्रचंड आतप में सुंदर स्नेह मेरी छाया बने, झुलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। यहाँ कुमारगुप्त क्या कह रहे हैं मातृगुप्त से कि तुम्हारा भविष्य जो है वो उज्जवल जान पड़ता है। तुम्हारा भविष्य कैसा जान पड़ता है? उज्जवल। परंतु मातृगुप्त ने भविष्य के प्रति उदासीनता व्यक्त करते हुए कहा है। कुमारगुप्त फिर मातृगुप्त से कहते हैं कि उसकी चिंता नहीं, मतलब तुम्हारा भविष्य जो है बड़ा उज्जवल है, परंतु मातृगुप्त ने भविष्य के प्रति उदासीनता व्यक्त की है। और क्या कहा कि भविष्य की तनिक भी चिंता नहीं है, और मैं तो केवल प्रेम से ही संबंध रखता हूं। क्या कहा? भविष्य की मुझे चिंता नहीं है, मैं सिर्फ संबंध किससे रखता हूं? मैं प्रेम से ही संबंध रखता हूं। उनका कहना है कि निर्धनता के कारण मेरा जो जीवन है वो विषमता की ज्वाला में दग्ध हो गया है, दैन्य जीवन की प्रचंड आतप में। मतलब निर्धनता के कारण मेरा जीवन जो है वो कैसा हो गया है? झुलस गया है। अगर मेरे पास निर्धनता नहीं होती, विषमता की ज्वाला नहीं होती, तो मैं बहुत आगे बढ़ जाता, लेकिन प्रेम ही अब एकमात्र ऐसा आलंबन है। क्या कहते हैं मातृगुप्त? कि प्रेम ही एक ऐसा आलंबन है जो स्नेह रूपी वृक्ष की शीतल छाया के स्नेह मेरी छाया बने। उन्होंने कहा है कि स्नेह रूपी वृक्ष की शीतल छाया ही अब निर्धनता रूपी भीषण गर्मी में मेरी रक्षा कर सकता है। जो मेरे जीवन में निर्धनता आई है उसकी रक्षा कौन कर सकता है? शीतल छाया। कौन सी शीतल छाया? स्नेह रूपी शीतल छाया। अतः यदि मुझे प्रेम प्राप्त हो जाएगा तो मैं अपने जीवन को सुखी बना लूंगा, जीवन झुलसा हुआ जीवन धन्य हो जाएगा। यदि मेरे अंदर प्रेम की अनुभूति आ गई। किससे प्रेम? सामान्य जन से प्रेम नहीं, परमात्मा से प्रेम। यदि मेरे अंदर प्रेम की अनुभूति आ गई तो मेरा सारा का सारा जीवन सुखी हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या है। इस गतिशील जगत में परिवर्तन पर आश्चर्य। परिवर्तन रुका कि महापरिवर्तन प्रलय हुआ। परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है, और स्थिर होना मृत्यु है। निश्रेष्ट शांति भरण है, प्रकृति क्रियाशील है, समय पुरुष और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है।
पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की समष्टि अभिव्यक्ति की कुंजी है। पुरुष उछाल दिया जाता है, उत्प्रेषण होता है, स्त्री आकर्षण करती है। यही जड़ प्रकृति का चेतन रहस्य है। यहाँ पर गुप्त साम्राज्य जो है बहुत सुदृढ़ समझा जाता है, मजबूत समझा जाता है। उसकी स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होने पर जो साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य बहुत सुदृढ़ है। तो वो कहते हैं कि मातृगुप्त जी कहते हैं कि उसकी स्थिति में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, और ना ही मुझे ऐसी आशा है कि उसमें कोई परिवर्तन होगा। अब उन्होंने कुमारदास के मुख से क्या सुना कि गुप्त जी, साम्राज्य का युग भी शीघ्र ही परिवर्तन हो जाएगा। उन्होंने क्या कहा कि सुनो कुमार गुप्त जी, जो साम्राज्य का जीवन है ये भी समाप्त हो जाएगा। अब उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसके मन में एक भ्रांति है कि मैंने जो साम्राज्य संभाल रखा इसका अंत नहीं होगा। तो जब जीवन का अंत होगा तो साम्राज्य का अंत होना ही होना है। तो जब उनको समझाया गया कि साम्राज्य का एक युग भी अंत हो जाएगा तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। इस आश्चर्य का समाधान करते हुए धातु सेन जी कहते हैं कि गुप्त साम्राज्य में परिवर्तन की बातें सुनकर तुम्हें जो भी आश्चर्य हुआ है उससे जान पड़ता है कि तुम सीधे साधे युवक हो, तुम्हें संसार का कुछ पता नहीं है। तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि यह जगत सदैव परिवर्तित रहता है। परिवर्तन ही इस जगत का स्वभाव है। समझा रहे कि तुम बहुत सीधे साधे हो, तुम्हें नहीं पता इस सृष्टि का परिवर्तन होता है, इस संसार का परिवर्तन होता है, और तुम्हें ज्ञात भी होना चाहिए। और परिवर्तन ही इस जगत का स्वभाव है, अर्थात संसार के छोटे और बड़े सभी वर्गों में परिवर्तन होते हैं। यदि यह क्रम कुछ समय के लिए रुक जाता है अथवा किसी वर्ग का कार्य कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि शीघ्र ही अधिक वेग से परिवर्तन होने वाला है, जिसे हम प्रलय के नाम से पुकारते हैं। अब जो यदि मान लो स्थिर हो गया, ये परिवर्तन नहीं हो रहा है राज्य का, तो ये मान लीजिए कि अब जो प्रकृति है, जो सृष्टि है, वो प्रलय करके शीघ्र ही कुछ परिवर्तन करने वाली है। इसलिए जब तक परिवर्तन का क्रम बना रहता है तभी तक यह संसार बना है। यदि परिवर्तन होना बंद हो गया अथवा कार्य में किसी कारण से स्थिरता आ गई तो समझ लेना चाहिए कि अब मृत्यु निश्चित है, अब इस संसार का विनाश निश्चित है। संसार का समय एक चतुर खिलाड़ी के समान है। किसके समान है? जैसे खिलाड़ी बहुत चतुर होता है, वैसे ही संसार का जो समय है वो चतुर खिलाड़ी के समान है। और स्त्री और जो पुरुष है वो इसकी गेंदें हैं, जो दोनों हाथ में लेकर खेलता है। किसको? समय को लेकर। स्त्री और जो पुरुष है वो जो दो गेंदें हैं जिन्हें दोनों हाथ में लेकर वो खेलता है। आशय ये है कि पुरुष और स्त्री के संयोग से ही इस सृष्टि की रचना होती है। आगे भी अन्य व्यापार भी चलते हैं। सृष्टि को आगे बढ़ाना है तो स्त्री पुरुष का सहयोग होना आवश्यक है। यही इसके रूप है। संसार में आकर पुरुष रूपी गेंद को इधर उधर उछाला जाता है और अनेक प्रकार की आपत्तियां, अनेक प्रकार की ठोकरें, अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना पुरुष वर्ग को करना पड़ता है। इसके विपरीत दो गेंदें बताई उन्होंने सृष्टि की,
इसके विपरीत जो स्त्री है वो सुंदर है, आकर्षक है, कोमल होती है। पुरुष मुक्त होकर भी उसकी ओर आकर्षित होता है और तत्पश्चात दोनों का संयोग होता है। समझ में आ गया बच्चों? अब नेक्स्ट है सुकवि शिरोमणि। गा चुके मिलन संगीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं के लचीले गान, रो चुके प्रेम के पचड़े एक बार, वह उद्बोधन गीत गा दो कि भारतीय अपनी नश्वरता पर विश्वास करके अमर भारत की सेवा के लिए सनद्ध हो जाए। विजय मातृगुप्त को संबोधित करते कहती है। विजया जो है वो किसको संबोधित कर रही है? मातृगुप्त। क्या कहती है कि कवियों के श्रेष्ठ कवि, सुकवि शिरोमणि, शिरोमणि यानी श्रेष्ठ, कवियों के तुम श्रेष्ठ कवि हो। तुम अब तक प्रेम रसपूर्ण अनेक कविताएं लिख चुके हो, गा चुके मिलन संगीत, तुम अनेक कविताओं को गा चुके हो, पर हर समय नायक नायिका के संवेग रसपूर्ण कोमल काल्पनिक गीतों के गाने का नहीं है। वो क्या कहती है? तुम शिरोमणि गा चुके मिलन संगीत, गा चुके कोमल कल्पनाओं की लचीन गान। मतलब हर समय ऐसा नहीं होता है, तुम अपने जीवन में बहुत गीत गा चुके हो, परंतु हर समय जो है वो प्रेम प्रेमिका से रिलेटेड गीत नहीं गाए जाते हैं। तुम कविताएं लिख चुके हो, अब ये समय नायक नायिका के संदेहपूर्ण काल्पनिक गीतों का नहीं है। यदि तुम इन गीतों को गाना त्याग कर ऐसे गीतों का सृजन करो जो भारत में एक प्रकार का नया जीवन सा जागृत करें। उसका कहना है कि देववासी यह सोचकर कि एक ना एक दिन तो मरण होना ही है, अब देश सेवा के लिए अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाओ। उन्हें यह प्रेरणा कविताओं के द्वारा मिल सकती है। अतः तुम्हारा मातृगुप्त का कर्तव्य है कि तुम श्रृंगारिक कविताएं लिखना छोड़ दो और अब देशपूर्ण गीत, देशभक्ति से संबंधित गीत लिखो, जिसमें तुम्हारे अंदर जो है वो देश राष्ट्रंग की भावना हटकर देश प्रेम की भावना जागृत हो। नेक्स्ट, कष्ट हृदय की कसौटी है, तपस्या अग्नि है सम्राट। यदि इतना भी ना कर सको तो क्या सत्र क्षणिक सुखों का अंत है, जिसमें सुखों का अंत ना हो, इसलिए सुख करना ही ना चाहिए। देवसेना जो है वो स्कंदगुप्त को समझाते हुए कह रही है कि मनुष्य को हमेशा कष्टमयी साधना के लिए तत्पर रहना चाहिए, और यदि स्कंद जैसा वीर पुरुष कष्टों से विचलित हो जाएगा तो फिर कौन उसे वीर पुरुष मानेगा? कौन समझा रही है? देवसेना। किसको समझा रही है? स्कंदगुप्त को। क्या कह रही है कि मनुष्य को हमेशा कष्टमय साधना के लिए तत्पर रहना चाहिए। यदि स्कंद जैसा वीर पुरुष अगर कोई है और यदि वो कष्टों से विचलित हो जाएगा तो फिर कुछ कौन से वीर पुरुष मानेगा? देवसेना या स्कंद से भी कहती है कि संसार के जितने भी सुख हैं वो क्षण मात्र के लिए है और वो क्षण मात्र में नष्ट हो जाएंगे, और उन सुख से अल्पकालिक, और जो सुख है वो कैसे होते हैं? अल्पकालिक होते हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो सुख की अभिलाषा ना करे। उसके कहने का अभिप्राय है कि सुख की कामना से ही मन पीड़ित होता है। यदि हम सुख की इच्छा नहीं करेंगे तो हमें किसी प्रकार की पीड़ा नहीं होगी, क्योंकि एक
व्यक्ति को सुख ही है जो दुख की ओर ले जाता, दुख नहीं है जो सुख की ओर ले जाता, लेकिन सुख ही है जो दुख की ओर ले जाता है। तो बार बार कहती है कि अब व्यक्ति को इन अनंत सुखों की जो लालसा है वो छोड़ देना चाहिए, क्षणिक सुख पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए, अब उसे अध्यात्म की ओर आगे बढ़ना चाहिए।